हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या उसके एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं। तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपको कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 3 मेजर सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे, चाहे आप बॉटनी जूलॉजी पढ़ें, जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात, आप जूलॉजी का हमेशा एक पेपर देते थे, एक पेपर बॉटनी का देते थे और एक पेपर केमिस्ट्री का, लेकिन अब आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे, ठीक है। जैसे आप बॉटनी ले रहे हैं तो बॉटनी में आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड, ठीक। तो बिना कुछ चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बॉटनी का थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का, ठीक है, जिसका कोर्स टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो पढ़ने हैं, आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्यूलम, ठीक है। जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट, ट्रांसपिरेशन एंड सिग्निफिकेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर एंड ग्यूटेशन, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ essentiality of elements, role of essential elements, symptoms of mineral deficiency in major crops, ठीक। फिर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, कंपोजिशन ऑफ फ्यूलम सेप, ठीक है, ग्राइडिंग एक्सपेरिमेंट, प्रेशर फ्लो मॉडल, ठीक। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है कार्बन ऑक्सीडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, इसे जरूर पढ़िएगा बढ़िया से। इसमें आपको क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, फैट ऑफ पायरुवेट, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ऑक्सीडेटिव decarboxylation of pyruvate, regulation of Krebs cycle, mitochondrial electron transport, oxidative phosphorylation, ATP synthase, केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म, ठीक है, पीओ रेशियो, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। ये आपका सेकेंड यूनिट था। थर्ड यूनिट में आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर आपको नाइट्रेट एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें आपको एग्जांपल ऑफ लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूम्स पढ़ना है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया एसिमिलेशन, ठीक है। फिर आपका रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसमिनेशन, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, ठीक। फोर्थ यूनिट है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिलेट साइकिल, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इट्स रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट एक्शन, स्पेक्ट्रा एंड इनहेंसमेंट इफेक्ट, ठीक है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस, जो आपने पढ़ा भी होगा 11th-12th में, कैम रिएक्शन एंड सिग्निफिकेंस। तो ये आपका 4 यूनिट था। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डोमेंसी एंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। इसके अंदर आपको डेवलपमेंटल रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स, ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, फोटोप्रोडिज्म, ठीक है। फिर आपका फाइटोक्रोम, फिर आपका रेड फॉर लाइट रिस्पॉन्सेज ऑन फोटोमॉर्फोजेनेसिस, सीड फिजियोलॉजी एंड डोर्मेंसी, वनलाइजेशन एंड सेंसेस, ठीक है। फिर है आपका 6th यूनिट, जिसमें आपको बायोमोलिक्यूल, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ मोनोसेक्राइड, जिसके अंदर आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, अल्कोहल, मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल, डाइसैक्राइड में इसका आपको डाइसैक्राइड के अंदर आपको सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। फिर आपका है ऑलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, म्यूक्लेज, स्टोरेज, ठीक है, स्टार्च, इनुलिन। फिर आपका लिपिड्स, जिसके अंदर आपको स्टोरेज लिपिड, फैटी एसिड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल लिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड, लिपिड फंक्शन, सेल सिग्नल, कोफैक्टर। फिर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड मिसेल्स, मोनोलेयर, बाईलेयर, ठीक है। फिर आपका यूनिट 7, जिसके अंदर आपको प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स, हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड्स, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी, रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है, जो कि प्रोटीन के लिए था, टर्सरी एंड क्वाटरनरी आइसोलेटरी पॉइंट, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर आपका न्यूक्लिक एसिड है, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन, RNA, MIRNA। तो ये था आपका 7th यूनिट। 8th यूनिट में आपको पढ़ना है एंजाइम, इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को फैक्टर, को एंजाइम एंड प्रोसेसिक ग्रुप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, लॉक एंड की और इंड्यूस फिट मॉडल, ये दोनों आपको पढ़ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंजाइम इनोवेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एलोस्ट्रिक एंजाइम एंड एबे एंजाइम, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था, ठीक है। सेकेंड पेपर
जो है आपका वो है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो मैंने पहले बात एक बार फिर बता दूं, आपको 2 पेपर देने हैं, ठीक है। टोटल 16 यूनिट आपको पढ़ना है, 16 यूनिट। तो ये सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर आपको वाटसन एंड क्रिक, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, ग्रिफिथ एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, हर्सेस एंड चेस, तो इन सब का मैं एक्सपेरिमेंट पढ़ना है आपको। अब देख लीजिएगा, सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस आरएनए प्राइमिंग, ठीक है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ 5 इंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम इंक्लूडिंग रेप्लिकेशन एंजाइम्स। तो ये फर्स्ट यूनिट था। सेकंड यूनिट में आपको ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, आपने पढ़ाई होगा। आरएनए पॉलीमरेज, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जेनेटिक कोड, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, लैक ऑपरॉन, ट्रिप्टोफान ऑपरॉन एंड यूकैरियोट, लैक ऑपरॉन, ट्रिप्टोफान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ब्लॉटिंग टेक्निक, साउथर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मॉलिक्यूलर डीएनए मेकर्स, आरएपीडी, आरएफएलपी, एसएनपी, डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, हाइब्रिडोमा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एलिजा, इम्यूनो डिटेक्शन, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ये भी है। इसमें आपको ब्लॉटिंग टेक्निक हो गया, पीसीआर हो गया और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, एलिजा हो गया, तो ये सब आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपको पेस्ट रेजिस्टेंट बीटी कॉटन, हेर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ट्रेड्स, फ्लेवर सेवल टोमेटो, गोल्डन राइस, विटामिन ए वाला आपने पढ़ाई होगा, इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चर वेराइटीज़, मून डस्ट क्रिएशन, रोल ऑफ ट्रांसजेनिक इन बायो रेमिडेशन, सुपरबग, इंडस्ट्रियल एंजाइम। फिर आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, बायोसेफ्टी कंसर्न, ठीक है। फिफ्थ यूनिट है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रोल ऑफ सुपर कंप्यूटर इन बायोलॉजी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ठीक है, मेटाबॉलोमिक्स, मॉलिक्यूलर फेलोजेनी, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। फिर आपका सिस्टम बायोलॉजी एंड फंक्शनल बायोलॉजी, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो काफ़ी ब्रॉड आपका ये सिलेबस है 5th सेमेस्टर का, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको एग्जाम के बाद हेडेक नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आपका 6th यूनिट बायोलॉजिकल डाटाबेसेस, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटाबेसेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डाटाबेस, एनसीबीआई, न्यूक्लिक एसिड डाटाबेसेस, जीन बैंक, ईएमबीएल, डीडीबीजे, एनडीबी। फिर आपका प्रोटीन डाटाबेस, जिसके अंदर आपको पीआईआरआर, स्विसप्रोट, ट्रैम्बल, पीडीबी, प्रोटीन डाटा बैंक, तो मेटाबॉलिक पाथवे डाटाबेस, स्मॉल मॉलिक्यूल डाटाबेसेस, ये सब है। तो सब काफ़ी इन सब यूनिट से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, 2-2 नंबर के, ठीक है, तो इन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डाटा जनरेशन एंड डाटा रिट्राइवल, जिसके अंदर आपको जनरेशन ऑफ डाटा, फिर आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, सीक्वेंस सबमिशन टूल्स, फिर आपका सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, फास्टास, जीसीजी, ईएमबेल, क्लस्टर, फिलिप, स्विसप्रोट, सीक्वेंस एनोटेशन, डाटा रिट्राइवल सिस्टम, और लास्ट यूनिट है आपका फिलोजेनेटिक एनालिसिस, सिमिलरिटी, आइडेंटिटी एंड होमोलॉजी, अलाइनमेंट, लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, पेयरवाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। फिर आपका अलाइनमेंट एल्गोरिदम, मेथड ऑफ अलाइनमेंट, फिर आपका फिलोजेनेटिक एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोजेनेटिक ट्री, डेंडोग्राम्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोजेनेटिक ट्री। तो ये था आपका बॉटनी 5th सेमेस्टर का सेकेंड पेपर, ठीक है। इससे पहले हमने जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लिया और अगले वीडियो में हम आपके केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है काफ़ी सोच समझ कर करिएगा, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपको इन सब का जो पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि किस तरह के पेपर पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।